बीपीएससी से भी हार्ड गया है सर। इतना भारी भारी क्वेश्चन, हम बीपीएससी के भी एग्जाम में बैठे हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन उससे भी टफ था इसमें। मतलब जितना इसका मामूली नाम का कोई चीज नहीं है जितना इसमें। पढ़े थे उससे नहीं आया था क्या? बिहार भारत से तो आउट ही है लगभग, और पूरा घुमा घुमा के पूछा गया है, समझ से बाहर। कैसा था क्वेश्चन? कैसा गया सर एग्जाम? कैसा गया गुरुजी एग्जाम? कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों ये लोग सर कैसा गया एग्जाम? हाँ, मिला जुला के ठीक। सर कैसा गया एग्जाम? पता नहीं गुरुजी कुछ नहीं बोल रहे। कैसा गया गुरुजी? बहुत अच्छा गया। गुरुजी लोग कुछ बोल नहीं रहे थे, पूरा सेट मतलब चेहरा। अच्छा गया, अच्छा गया। मैडम ठीक था। मैडम कैसा गया? बीपीएससी से भी हार्ड गया है सर। इतना भारी भारी क्वेश्चन, हम बीपीएससी के भी एग्जाम में बैठे हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन उससे भी टफ था इसमें। मतलब जितना इसका मामूली नाम का कोई चीज नहीं है जितना इसमें। पढ़े थे उससे नहीं आया था क्या? बिहार भारत से तो आउट ही है लगभग, और पूरा घुमा घुमा के पूछा गया है, समझ से बाहर। मैडम कैसा गया एग्जाम? ठीक ही रखा, क्वेश्चन कैसा था? अच्छा था। बाहर में जो लोग गुरुजी से पहले निकले बोले क्वेश्चन बहुत हार्ड था, और मतलब आज तक जो पढ़े वो आया ही नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मॉडरेट टाइप। कैसा गया गुरुजी एग्जाम? एग्जाम क्वेश्चन का लेवल टफ है और होना भी चाहिए, और एग्जाम भी ठीक ठाक रहा। जब गुरुजी है एग्जाम ही देना है तो ठीक ही है। अच्छा, मतलब कंप्यूटर पे जो बैठे थे हाथ भी में कंपन आ रहा था क्या? टीचर का कुछ होने कांपता है। सीधी सी बात बता दूं आपको कि शिक्षा शास्त्र में शिक्षा मित्र शब्द जो है उसके लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, बहुत दक्ष होना जरूरी है। जो दक्ष लोग होते हैं उसको कंप्यूटर दे दीजिए, एरोप्लेन दीजिए, ये सब उड़ा लेगा। चलिए गुरुजी कैसा किया एग्जाम? मैथ काफी टफ आया था अपेक्षा से। जैसे संधि वगैरह जो समास वगैरह पढ़े थे वो सब कुछ नहीं आया। मतलब जितना पढ़े थे उससे कुछ नहीं है। मतलब ये लोग बोल रहे थे जो ना, कुछ लोग बोल रहे थे इजी था, कुछ बोल रहे थे पूरा टफ था। तो मैथ मतलब वगैरह का बात हो रहा है इसी जैसे सेंटर पे। जिस चीज को हम पढ़ा रहे हैं उससे एक भी क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल इतर था। समय का क्या, समय और चाहिए कि इतना ही नहीं, समय सफिशिएंट था, लेकिन क्वेश्चन जिस चीज को हम पढ़ाते आ रहे हैं उससे अगर प्रश्न रहता तो बहुत अच्छा रहता। बिल्कुल अलग। फर्स्ट शिफ्ट में बोले क्या ना, जो पहले दिन जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट, आज ही फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन बहुत इजी था, उसकी अपेक्षा लगता है इस बार टफ था। मैथ वगैरह काफी टफ था, 6 to 8 के लेवल से काफी ऊपर। आप किस क्लास के टीचर? 6 to 8। कैसा गया गुरुजी? बहुत अच्छा। क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन तो लेवल का था ही, कोई दिक्कत नहीं, लेवल का था क्वेश्चन, ऐसा नहीं। किस क्लास का? मामूली परीक्षा नहीं था, 1 to 5। 1 to 5। कैसा गया मैडम? हाँ, अच्छा रहा। कैसा रहा क्वेश्चन? हाँ, बहुत अच्छा ही था क्वेश्चन। एग्जाम कैसा? हाँ, अच्छा क्वेश्चन ही कैसा? क्वेश्चन लेवल ठीक है, ठाक था, सब क्वेश्चन मिला हुआ था। जितना पढ़े थे वहीं से आया कि उससे बाहर से आया था? नहीं, बाहर से भी आया है। अच्छा, क्या पाठक सर के बारे में क्या बोलेंगे? इतना आप लोग को परेशान कर रहे हैं या हाँ, हम लोग को नहीं ट्रेन कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि परेशान करके रखे हैं। ठीक है। कैसा गया गुरुजी एग्जाम? अच्छा गया, बट हम मैथमेटिक्स का स्टूडेंट थे, बट उसमें बायोलॉजी का डिफिकल्ट लेवल थोड़ा ज़्यादा था। केमिस्ट्री और फिजिक्स का ठीक था, मैथ का भी बहुत अच्छा था, बट बायोलॉजी का बहुत डिफिकल्ट लेवल था। वो प्राय 11-12 से पूछा गया था बायोलॉजी का क्वेश्चन, बाकी तो ठप थी। क्या शिक्षक लोग के लिए ये एग्जाम बेहतर था? इससे शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता आ सकता है, सुधार हो सकता है? मेरे ख्याल से तो अच्छा ही था, गुणवत्ता आ सकता है। कैसे? ठीक। कैसा गया सर एग्जाम? अच्छा गया। चेहरा पे जो है ना, मतलब सैड है। नहीं, स्टेट नहीं है, काफी अच्छा एग्जाम गया है। ऐसे भी हम लोग काफी दिनों से टीचर हैं तो स्वाभाविक है कि जो पढ़ा रहे हैं उतना तो अच्छा गया ही। कुछ क्वेश्चन है जो आउटडेटेड है तो उसमें कंफ्यूजन था, लेकिन जो भी क्वेश्चंस बच्चों के सिलेबस से जो हम पढ़ा रहे हैं वो पूछा गया तो उसमें 100% हम लोग सिक्योर पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना हमारा प्रोफेशन है, एंजॉय कर रहे हैं उसमें। बाकी चूंकि कुछ लोग हैं जो काफी एजेड हैं, जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मान लीजिए रिटायर्ड के हैं, तो स्वाभाविक है उनको परेशानियां हुई होगी। मैम आप कैसा गया एग्जाम? एग्जाम तो जितना सोचे थे कि बहुत फास्ट जाएगा, लेकिन अच्छा ही गया। बहुत ऐसा क्वेश्चन था डिफिकल्ट जो कि हम लोग नहीं कर पाए, फिर भी अनुभव से दिए। और जितना वो कंप्यूटर से एग्जाम लेना थोड़ा हम लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन हम लोग के बगल में जो बुजुर्ग महिला सब थी उन लोगों को बहुत दिक्कत हुआ, बहुत परेशानी हुआ। सवाल ज्यादा था कि कैलकुलेशन वाला सवाल ज्यादा मिला हुआ, सब मिला हुआ था, सब मिला क्वेश्चन। ठीक-ठाक। और क्वेश्चन कैसा? बहुत हार्ड कुछ था, टफ था, एक अलग कुछ लेकिन ठीक था। वो 4 क्वेश्चन टफ था, बाकी हाँ। मतलब
ठीक था। के पाठक सर के बारे में क्या बोलेंगे आप लोग? ठीक है, बढ़िया है। के पाठक सर को हम लोग से एग्जाम नहीं लेना चाहिए था। कई कितना बार एग्जाम देंगे। आप लोग किस क्लास का टीचर हैं? हम लोग 1 to 5 का टीचर हैं। कंप्यूटर पे इससे पहले प्रैक्टिस और था? नहीं, कभी नहीं कंप्यूटर पर प्रैक्टिस कंप्यूटर किए पे थे। जब बैठे थे तो हाथ में कंपन भी हो रहा था या कुछ इस प्रकार का हेजिटेशन भी हो रहा देखिए, था? मुझे तो हेजिटेशन नहीं था, लेकिन बगल वाले को देखे उसका हाथ बहुत ज्यादा थरथरा रहा था। इसलिए हम लोग कंप्यूटर पे एग्जाम नहीं लेना चाहिए था। नहीं लेना चाहिए था। ठीक, थैंक यू मैम। कैसा गया सर? बहुत अच्छा किस प्रकार का क्वेश्चन था सर? क्वेश्चन। आज कल हिस्ट्री से पूछा था, आज पॉलिटिकल और प्लस ज्योग्राफी से आया था। क्या बोले सर आप? क्वेश्चन बहुत ब्रॉड था और ऑनलाइन एग्जाम नहीं होना चाहिए। जो 50 प्लस किस प्रकार का क्वेश्चन था सर? बहुत ब्रॉड क्वेश्चन था, विश्व से उठाया था। सभी विषय का क्वेश्चन टफ था कि कुछ विषय का क्वेश्चन टफ था? सभी विषय का क्वेश्चन टफ था। सही, मतलब जितना सर लोग सक्षमता वाला एग्जाम नहीं दे रहे हैं उन लोगों को क्या बोलेंगे आप? उन लोगों को आप उन लोगों को बोलेंगे कि यही बहुत टफ था, है ना, आगे के लिए आप लोग अच्छी से तैयारी कीजिए। जो लोगों का और एग्जाम है मतलब बीते, उन लोगों को कितना और तैयारी करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा तैयारी करना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट को समाहित करके तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। कैसा गया सर एग्जाम? हाँ, एग्ज़ाम तो मिला जुला के ठीक गया है, लेकिन ये है कि टेक्निकल इशू में जो है कोई गड़बड़ी नहीं थी। लेकिन जैसे मैथमेटिक्स का और जनरल स्टडीज़ में जो है क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा टफ था, समझे ना, ज़्यादातर जो है नहीं बन पाया है। लेकिन और सब जो है मतलब विषय का जो है अच्छा बना है। कैलकुलेशन वाला सवाल ज्यादा आया था क्या? हाँ, मतलब बोले ना, मैथमेटिक्स में और जनरल स्टडीज़ में जो है ना क्वेश्चन जो है टफ था, और हिस्ट्री का भी जो है ना अच्छा खासा जो मतलब जो है टफ था क्वेश्चन। क्या बोलेंगे सर आप एग्जाम के? चेहरा पे पूरा सर मेरा तो एग्जाम अच्छा गया तो हम अच्छा ही बोलेंगे। तो मैं तो बाकी टीचर लोगों को कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मेहनत कीजिए, एग्जाम बिल्कुल इजी जाएगा, पास कर जाइएगा, इतना तो गारंटी है। क्या ये जो एग्जाम ले रहे हैं इससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सकता है क्या? ये बात तो हम नहीं कह पाएंगे सर। बाकी एग्जाम ले रहा तो सर हम लोग देने के लिए तैयार ले रहे हैं, और भी ले, कोई दिक्कत नहीं, और भी देंगे। अच्छा, के पाठक सर के बारे में क्या बोलेंगे? बहुत अच्छे सर हैं वो। नीतीश कुमार जी के बारे में क्या बोलेंगे? वो तो और उससे भी अच्छे हैं। मतलब परीक्षा के बारे में क्या बोलेंगे? लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सर वो लोग का ये नीति है कि लेना चाहिए, तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। आप लोग किस क्लास के? अच्छा ही हो रहा है कि ले रहा है एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं। जितना पढ़ के आए थे उसी से आया था कि उससे बाहर से आया था? जितना पढ़ का है तो उससे तो आया ही नहीं, वो तो उससे कम लेवल का आ गया। उससे जो है ना बिल्कुल जो है नहीं आया है, समझे ना। ये है कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन जो है माइंड से जो है क्वेश्चन बनाया जाता है ना, तो क्वेश्चन जो है बन चुका है। हाँ, तो मतलब जो है क्वेश्चन बन चुका है, ऐसा नहीं है। कैसा गया सर आपका एग्जाम? थोड़ा उदास दिख रहे हैं। नहीं, एग्जाम ठीक ठाक था। क्वेश्चन किस प्रकार का आया था? क्वेश्चन मॉडरेट कह सकते हैं। वैसे जो भी पढ़ाए हैं अपने सब्जेक्ट को, मतलब क्लास किए हैं रेगुलर, तो उनके लिए एग्जाम अच्छा जाएगा। सर समय जो आप लोग को मिला था उतना समय आप लोग के लिए पर्याप्त था कि और समय मिलना चाहिए तैयारी करने के लिए? नहीं, देखिए, हम लोगों के लिए समय पर्याप्त था, चूँकि हम लोग जो है करंट सेशन में है, मतलब छठी इसमें फेज में आए थे, तो हम लोग करंट में थे, तो हम लोगों के लिए दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन जो पुराने टीचर हैं जिन्होंने कभी माउस नहीं पकड़ा है, कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए ये दिक्कतपूर्ण है। तो ये माना जा सकता है उनको मतलब माउस को कंट्रोल करने में परेशानी होती है। अंदर का वातावरण कैसा था? अंदर का वातावरण ठीक था, थोड़ा बहुत ये पानी वानी का व्यवस्था होना चाहिए, जिसकी थोड़ी बहुत सी कमी थी। चूँकि 2.5 घंटा का होता है और 1 घंटा पहले से बैठना होता है, तो पानी वानी नहीं होने के कारण आप देख रहे हैं, इसीलिए थकावट सी हो रही है। इससे सर मतलब शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सकता है क्या? क्या कि स्कूल का व्यवस्था उतना अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोग को इतना परेशान किया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? इसके बारे में क्या बोलें? इसका हम विरोध करते हैं, इसका घोर विरोध करते हैं हम। क्योंकि अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी एक आदमी को आप जिम्मेदार नहीं मान सकते हैं, और आप किसी चीज़ को रातों रात चाहेगा कि हम बदल देंगे, तो ये संभव नहीं है। उसके लिए समाज जिम्मेदार होता है, समाज के हर एक वर्ग के लोग जो कि अपने बच्चे को भेजते हैं। हाँ, उसके साथ साथ हम ये नहीं कहते हैं कि शिक्षकों की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन आपको भी हमारा साथ देना होगा। या फिर उन लोगों को जो कि इस चीज़ के लिए तो लाठी लेकर आ जाते हैं कि मेरे बच्चे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला,
लेकिन इस चीज़ के लिए भी वो आए कि हाँ सर आज क्या आपने पढ़ाया, या अपने बच्चे का होमवर्क वगैरह चेक करें। तो इन सब चीज़ों पर अगर ध्यान दिया जाए, और ये कुछ तुगलकी टाइप का जो फरमान दिया जाता है, ये सब मानसिक तौर पे परेशान करता है। और अगर मानसिक रूप से आदमी स्वस्थ रहेगा तो बिल्कुल वो अच्छी शिक्षा कभी नहीं दे सकता है। तो इस चीज़ का मैं मतलब ये विरोध करता हूँ। बाकी और बहुत सारे काम हैं जो कि अच्छे हो रहे हैं या कर रहे हैं। ठीक, धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत एग्जाम दे रहे हैं। एग्जाम दे के आए सर पूरा पसीना पसीना देख रहे, इतना ठंड का असल मेरा नीचे इनर पहना हुआ। एग्जाम सर कैसा गया? एग्जाम तो अच्छा गया है, बट क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड था ना वो रिलेटेड नहीं था, पहली बात। दूसरी बात कि क्वेश्चन में एरर बहुत सारे थे। एरर बहुत। हाँ, क्वेश्चन में एरर, हिंदी में कुछ और लिखा हुआ है, इंग्लिश में कुछ और लिखा हुआ है। अब मैथ्स की जगह पे साइंस का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, लेकिन मैथ्स की जगह साइंस पूछ रहे हैं, और बीच में फिर मैथ्स आ जाता है, फिर साइंस आ जाता है। फिर सोशल। हाँ नहीं, मतलब सीक्वेंस था नहीं, एक तो सीक्वेंस नहीं था, दूसरी बात कि क्वेश्चन में एरर बहुत था। कम से कम 10-12 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें एरर था। 10-12 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें एरर है, और मैथ्स के। और टफ भी था। हाँ टफ में, मैथ्स में तो 1 to 8 का सिलेबस था ही नहीं। वो 9-10 आप किस क्लास? मैं 6 to 8 का मिडिल स्कूल में हूँ। और बाकी जो क्या कहते हैं, जो इस क्वेश्चन का जो लेवल था ना, डिग्नोमेट्री ज़्यादा थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 6-7 क्वेश्चन थे, और बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा था। ये ऐसा क्वेश्चन था जो 4 बार रिपीट हुआ, एक ही क्वेश्चन। हाँ, तो मेरा ये सजेशन है बीएससीबी के जो भी क्वेश्चन सिलेक्टर्स हैं कि एक बार क्वेश्चन को बनाने के बाद उसका रिव्यू ज़रूर करा लें, क्योंकि क्वेश्चन जब तक स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन होगा तब तक कोई क्वालिटी नहीं आने वाली। ये क्वालिटी के बेस पर अगर एग्जाम ले रहे हैं तो ये क्वालिटी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो। जी धन्यवाद। चलिए आप देख लिए ये टीचर लोग के बारे में बहुत कमियां निकली, जो कि यहाँ इस सेंटर पे के जो गुरुजी लोग मतलब बता रहे थे, इस सब कमियां को सुधारने की जरूरत है। और आप देख रहे थे ग्लोबल इंडिया न्यूज़, तब तक के लिए जय हिंद।